ओर से आप सबका लोग आए हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। चलिए मित्रों, चाहेंगे कि ये लोग आज जो परिस्थिति क्या संदेश देना चाहती है और पूरे देश में है और इसका मकसद क्या है, और खासकर बिहार में, मिशन क्या है, चलिए लोगों से जानते हैं। देश के में कोई 10 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार है और भाजपा कुंडली मार नाग खास की तरह कुंडली मारकर पूरे देश को अपने आगोश में लपेट रखा है और देश के तमाम विपक्षी पार्टियां उससे मुक्ति और आजादी के जतन में लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा के विकल्प के रूप में उसी कांग्रेस को देख रहे हैं, उसी राजद को, कम्युनिस्ट पार्टियों की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। जबकि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कोई कांग्रेस नहीं हो सकता। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं, भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में मात्र पतली लकीर का अंतर है, जो लकीर भी कभी कभार गर्दो गुबार से ढक करके एक हो जाया करता है। और इसी की पहचान एक हिंदूवादी ही यहाँ करते हैं, हाथ में कलेवा बांधने का काम करते हैं, तरह तरह का यंत्र और तमाम में भटकते रहते हैं। ऐसी पार्टी कोई सेकुलर पार्टी नहीं हो सकती, ऐसी पार्टी कोई सांप्रदायिक पार्टी जो है यही हो सकता है। आप सांप्रदायिकता के सवाल पर, धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर जब इतना स्पष्ट हो सकता है तो निश्चित सच्चा विकल्प कोई हो सकता है तो बहुजन मुक्ति पार्टी हो सकती है। बातें तो बहुत है लेकिन समय 3 मिनट निर्धारित है। 3 ही मिनट में अपनी तमाम बातों को रखना होता है। इसीलिए आज मैं इतना ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आग्रह करूंगा आयुष्मती विद्या देवती जो राष्ट्रीय अध्यक्षा भारत मुक्ति मोर्चा महिला वक्ता के रूप में। नमस्कार, मैं इस वक्त पटना के मिलर हाई स्कूल में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि आज छत्रपति साहू जी महाराज जी की 191वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर बहुजन मुक्ति पार्टी का आज यहाँ मिलर हाई स्कूल में विशाल महारैली का कार्यक्रम चल रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से यहाँ पर लोग का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और बहुजन मुक्ति पार्टी का जो मंच देख रहे हैं, इस मंच पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों से। हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अम्बेडकर साहब हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो रैली है ये क्या दिशा और दशा तय करने वाली है चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है। स्वागत है हमारे चैनल। आज छत्रपति साहू जी महाराज के 191वीं जन्म जयंती के मौके पर हम लोग ये विशाल महारैली का आयोजन पटना के मिलर हाई स्कूल खेल मैदान में आयोजित किया है। और इस रैली के माध्यम से हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज को अपने जोड़ने और जगाने की काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार की पार्टियां उन तमाम पार्टियों के साथ में हम लोग अगर सही में अपने बहुजनों को जोड़ना चाहते हैं या फिर हम लोग सही में गरीबों का कल्याण और किसानों का कल्याण करना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को जो सब विचारी दल है मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। क्योंकि केंद्र से लेकर प्रदेश में भाजपा की सरकारें चल रही है और जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, हत्या, मर्डर, चाहे प्रदेश की बात हम करें या हम केंद्र की बात करें, यह कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो उनके रखैल बने हुए हैं, जो उनके चाटुकार बने हुए हैं, वो लिखने और छापने की काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो जनता तक जानकारी नहीं जा रही है। लेकिन फिर भी जनता को मालूम है, आपके जैसे चैनल चलाने वाले लोगों ने हर दिन जनता को क्या इनके साथ में हो रहा
है, क्या ये कर रहे हैं अन्याय अत्याचार, आप लोग कर रहे हैं। तो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी ये चाहती है कि हम सभी लोग मिलजुल करके एक साथ में जो समविचारी दल है, इस भाजपा को चाहे प्रदेश की बात किया जाए या केंद्र की बात किया जाए, उखाड़ कर फेंकना चाहिए। जब तक ये शोषण करने वाली सरकार रहेगी तब तक किसी को कल्याण नहीं होगा। आज छात्र युवा नौजवान परेशान है, महिला पुरुष परेशान है, किसान मजदूर परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान परेशान है, या फिर कर्मचारी अधिकारी सब परेशान है। कोई भी इन सरकार से नहीं खुश है और माननीय मुख्यमंत्री जी इनके सारे षड्यंत्रों में शामिल है और माननीय मुख्यमंत्री जी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्यानाश करने के लिए मदद करने में लगे हुए। तो इस रैली के माध्यम से चाहे यहाँ समविचारी दल हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या और कई अन्य दल हैं, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि सही में आप अगर चाहते हैं कि हम बिहार के सीएम बने रहें तो आपको बहुजन मुक्ति पार्टी जैसे पार्टियों को तवज्जो देना होगा और साथ में मिलजुल करके पहल करना होगा। तब जाकर के आप कुछ हद तक सरकार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा फिर 2020 में जैसा हुआ था वही हाल फिर होगा और फिर सड़क पर आपको खड़े रह जाएंगे। इसलिए इस चुनावी मौके पर अभी चुनाव तो नहीं है, लेकिन चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। हम लोग क्या लगता है कि 2025 में बहुजन मुक्ति पार्टी किसी से कर करके चुनाव लड़ा? मैं पहले ही अपने बातों में कहा कि हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों की उद्देश्य ही है आजाद भारत में गुलाम मूल्यवासियों को शासन करती जमात बनाना। अब शासन करती जमात बनाने की जो बात है, हम अकेला समाज को शासन करती जमात तो छोड़ दिया जाए, अकेला जिनकी अपनी इच्छा वो नहीं बन सकते हैं, तो जो समविचारी दल हैं हम सब लोग मिलजुल करके लोग समाज को भी और अन्य लोगों को भी, गरीब मजलूम किसानों को भी हम लोग ताकतवर बना सकते हैं और हक अधिकार देने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अकेले चाहे आरजेडी चुनाव लड़ ले या अकेले बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ ले या अकेले और कई पार्टियां लड़ ले, तो बीजेपी को परास्त करने के लिए कोई कैपेबल नहीं है, कोई सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोगों को मिलजुल कर लड़ना होगा, तब जाकर हम बीजेपी को रोक सकते हैं और हम गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, छात्र युवा नौजवानों को सबका कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा लोग सड़क पर, आप भी सड़क पर रहेंगे और आपका समाज तो सड़क पर है ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अम्बेडकर साहब जो आज की रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे थे। आइए हम चलते हैं। लोग आए हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। चलिए, हम चाहेंगे कि ये लोग आज जो परिस्थिति क्या संदेश देना चाहती है और पूरे देश में है और इसका मकसद क्या है और खासकर बिहार में, चलिए लोगों से जानते हैं। देश के में कोई 10 वर्षों से